अंदर से केवल एक ड्रॉप निकाला है भगवान ने, और उस एक ड्रॉप से पूरे संसार में आनंद बिखेर रखा है। सच्चिदानंद रूपाय, उन परमात्मा को प्रणाम है जो आनंद स्वरूप है, जिनसे यह संसार उत्पन्न होता है। पूरा ये जो विश्व प्रपंच है ये भगवान से ही तो निकल रहा है। भाई क्षीर सागर में भगवान अकेले थे, इच्छा हुई एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो ठाकुर जी अनेक रूपों में दिखने लगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनसे इस संसार की उत्पत्ति होती है उनको हम प्रणाम करते हैं। जिनसे पालन होता है, उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही हैं, और अंत में संहार करने वाले भी वही हैं। वो ब्रह्मा के रूप से पालन करते हैं, विष्णु के रूप, ब्रह्मा के रूप से सृष्टि को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, विष्णु के रूप से सृष्टि को पालते हैं, और रुद्र के रूप से अवसर आने पर संहार भी करते हैं। इसीलिए जब गुरु की वंदना की गई तो क्या कहा गया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है शिष्य के लिए। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। तो गुरु अपने शिष्य में सत्कर्मों की, सद्विचारों की सृष्टि करता है, ज्ञान की सृष्टि करता है। सृष्टि कर दी, फिर वही गुरु पालन करता विष्णु हो जाता है। समय समय से गुरु में परिवर्तन होता रहता है। कभी वो ब्रह्मा बनता है, कभी विष्णु होता है, और कभी रुद्र भी हो जाता है। जिस समय वो विष्णु होते हैं तो हमारा पालन करते हैं, शिष्य का पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं समस्त विकारों से। एक योग्य गुरु अपने शिष्य में कोई भी विकार देखना नहीं चाहता। भीतर में जितना भी ज्ञान है, योग्य शिष्य प्राप्त होने पर गुरु सारा उसमें प्रतिष्ठित कर देता है, तनिक भी किंचित मात्र भी अपने पास नहीं रखता। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावहि, प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। फिर वही गुरु अवसर आने पर रुद्र बनता है। कदाचित शिष्य में कोई विकृति है, कोई दोष है, तो उसको डांट कर, फटकार कर उसमें से वो दोष पृथक करता है। और हमसे अर्थात शिष्य से है। कोई शिष्य हो, गुरु का कोई कार्य उसे अच्छा न लगे तो फिर वो जीवन भर अधूरा ही रहेगा, कभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। वो पूर्णता को तभी प्राप्त करेगा जब सच्ची गुरु निष्ठा उसके भीतर होगी, हृदय में ये दृढ़ विश्वास होगा कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ जो भी कर रहे हैं इसमें मेरा हित छिपा है, इसमें मेरा मंगल छिपा है। भैया
माता पिता और गुरुजनों की डांट भी शिष्य और पुत्र के लिए मंगलकारी होती है। और ऊंचाई वही प्राप्त करता है, बुलंदी उसी को मिलती है जिसको बड़ों की बात अच्छी लगती है। हनुमान जी को कौन कौन जानता है? जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। नहीं जानते हैं कुछ लोग हनुमान जी को? अरे हनुमान जी को तो सब जानते होंगे भाई। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, हम तो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते ही रहते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका मंदिर पूरे भारतवर्ष में मिलता है। कहीं भी आप चले जाइए, हनुमान जी का दर्शन आपको जरूर होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सब जगह हनुमान जी मिलेंगे आपको। तो आज जगह जगह हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी की खूब पूजा हो रही है। शनिवार आ जाए तो सुंदरकांड लोग पढ़ने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। खूब सेवा हनुमान जी की हो रही है। और जब से हमारे बागेश्वर धाम वाले स्वामी जी महाराज जी आए, तब से तो कहना ही क्या है। और हनुमान जी को लोग जानने लगे जो नहीं भी जानते थे। वैसे तो हनुमान जी को सब जानते हैं, पर जो नहीं भी जानते थे वो बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से सब जानने लगे। तो इतनी प्रतिष्ठा हनुमान जी की आज क्यों हो रही है, इस पर विचार करिए। ये प्रतिष्ठा इसलिए हो रही है क्योंकि हनुमान जी को बड़ों की, वृद्धों की, गुरुजनों की बात अच्छी लगती है। न लगती होती तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा न होती, फिर तो त्रेता युग में ही हनुमान जी गायब हो जाते। कितने बंदर भालू राम जी की सहायता में थे, किसकी पूजा हो रही है? जामवंत जी की कहीं पूजा हो रही है? जामवंत जी भी तो बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, लेकिन पूजा नहीं हो रही है। न जामवंत जी की पूजा होती, न सुग्रीव जी की होती, न नल नील की ही पूजा हो रही, किसी की नहीं हो रही है। पूजा केवल हनुमान जी की हो रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को बड़ों की बातें अच्छी लगती है। जामवंत जी ने हनुमान जी को बल याद दिलाया। राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। जैसे ही अंत में बहुत चीजें हनुमान जी ने कही हैं। काच उपसाज रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन जैसे ही कहा, हनुमान जी नहीं उठे, चुपचाप बैठे थे। बहुत हनुमान जी को जगाने का प्रयत्न किया श्री जामवंत जी ने, लेकिन हनुमान जी डोले तक नहीं। इतनी प्रशंसा हमारी आपकी कोई कर दे तो न भी सामर्थ्य रहेगा तब भी उठ पड़ेंगे। चलो भाई, इतना ये प्रशंसा कर रहे हैं तो शायद ये काम हो ही जाए, हो चाहे ना हो। लेकिन हनुमान जी का वैशिष्ट्य है, सामर्थ्य होते हुए भी किसी के पास चढ़ाने पर चढ़ते नहीं हैं। बोले हम जो हैं सो हैं, संसार का कार्य है कहते रहना, सो कहता ही रहेगा। आप कुछ भी करेंगे वो कहेगा। लेकिन जैसे ही राम जी की बात आ गई, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा तो अवतार ही, ये शरीर ही तुमको राम काज के लिए मिला है, और तुम वही नहीं कर रहे हो। तुरंत हनुमान जी उठ गए, शरीर को बढ़ा लिया, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। गर्जना करी हनुमान जी ने, सिंहनाद करी बारही बारा। सिंहनाद कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं श्री हनुमान जी, और क्या कह रहे हैं? लीलहि नांगौ जल निधि खारा। लीला पूर्वक मैं समुद्र को लांघ सकता हूं। समुद्र कोई छोटा मोटा नहीं है, 100 योजन का समुद्र है, 1200 किलोमीटर चौड़ाई है समुद्र की, उसको लांघना है।
लीला, लीला अर्थात खेल, खेल खेल में लाग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को उसकी सेना के सहित मैं मार डालूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं, आनऊ यहाँ त्रिकूट पारी, त्रिकूट पर्वत के समेत पूरी लंका को ही मैं उठा लाऊंगा। खूब हनुमान जी ने कहा। अंत में क्या कहा श्री हनुमान जी ने? ज्यादा कहेंगे तो फिर कृष्ण कथा की जगह राम कथा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ही स्मरण करेंगे। अंत में हनुमान जी ने क्या कहा? इतना सब गर्जना करने के बाद, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूटो पारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, ये विशेष बात है हनुमान जी की, उचित सिखावन दीजऊं मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं क्या करना है, जो मेरे लिए उचित हो वो आप मुझे बताइए। हो सकता है मैं अपना उचित अनुचित न समझ पा रहा हूं, आप बताइए। काम तो मैं इतने बड़े बड़े कर सकता हूं, सामर्थ्य में कमी नहीं है, लेकिन आप बताइए। आज भी इसी की आवश्यकता है। युवा जोश को, जवानों में जो जोश है इस समय, उस जोश को वृद्धों के होश से संयमित होने की आवश्यकता है। होता क्या है, जोश में होश खो जाता है। अच्छा, हमको लगता क्या है, कोई बड़ा समझावे ना, क्या कहें, ये मम्मी पापा को दिन भर कोई काम नहीं है, दिन भर पीछे ही पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। वस्तुतः जो सब आप कर रहे हैं वो कर चुके हैं। ये जो कह रहे हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इनकी उम्र में पहुंच जाएंगे। उससे पहले समझ में भी नहीं आता, कितना ही कोई समझावे। जब उसी परिस्थिति में स्वयं आएंगे तब स्मरण आएगा, भाई पिताजी ये बात कहते थे, ठीक कहते थे, उस समय तो समझ में नहीं आता था, पर आज समझ में आता है। जैसे हम लोगों को जब बहुत डांट पड़ती थी, गुरुजी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष हम रहे हैं। खूब समय होता है, जैसे राम जी 14 वर्ष रहे वैसे हम भी गुरुजी के सानिध्य में रहे। हालांकि वो राम जी वनवास में रहे हैं, हम लोगों का तो वनवास नहीं था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन डांट न पड़े। दिन तो छोड़िए, दिन भर में 8 प्रहर होते हैं ना 24 घंटे में, 4 दिन 4 रात, एक प्रहर खाली नहीं जाता था कि डांट न पड़े। कुछ भी करें डांट तो खाना ही है। जैसे सुबह शाम हम लोग टैबलेट खाते हैं बीमारी दूर करने के लिए, वैसे ही शिष्य को अपने दोष भीतर के दूर करने के लिए गुरु की डांट खानी पड़ती है। जो खाया है भरपूर वही ठीक रहेगा। जिसने भरपूर डांट नहीं खाई है, ना तो अपने माता पिता की ना गुरुजनों की। एक बात हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, पहले डांट देवें, खूब डांटते थे जितना उनका मन करे, खाते भी थे हम लोग डांट, फिर बाद में समझाते थे। देखो, जिस पुत्र अथवा शिष्य के माता पिता और गुरुजनों ने गलती पर उसे डांटा नहीं, वो समाज में जहां भी जाएगा वहीं डांट खाएगा। बहुत विशेष बात है, ध्यान से समझिएगा। जिसने माता पिता और गुरुजनों की कभी डांट नहीं खाई, वो समाज गलती पर, वो समाज में जहां भी जाएगा वहीं डांट खाएगा। और जिसने इनकी डांट खूब खाई है, माता पिता की और गुरुजनों की, वो फिर कहीं और डांट नहीं खाएगा। जहां भी जाएगा उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि उसने गुरु से गलती पर डांट खाई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो आज
अब ये साउंड सिस्टम लगा है तो जहां जहां भी आवाज जाती हो, यहाँ भी कुछ बच्चे भी बैठे हैं, अपने माता पिता से संयमित होकर के कार्य करना है। हमारे सृजन का जो संकल्प है ये कथा कराने का, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि समाज को कुछ प्रेरणा मिले। केवल कथा सुन लिए, नाच गा लिए, इतने से काम नहीं बनेगा। कथा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। कुछ ना कुछ संदेश हम लेकर के नित्य कथा से अपने घर जावें। आपके भीतर सद्विचारों की सृष्टि हो, सृजन का यही संकल्प है। हनुमान जी ने क्या कहा? जामवंत जी से कहा हनुमान जी ने कि आप जो उचित हो बताइए। तो जामवंत जी ने कहा आप लंका जाइए, सीता ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपिसेना। श्री राम जी बंदर भालुओं की सेना लेकर के जाएंगे, आप जब सूचना दे दोगे सीता जी को मुक्त करा के ले आएंगे। हनुमान जी कह सकते थे हम ही जब ले आने में समर्थ हैं तो राम जी को कष्ट क्यों देना है, मैं ले आऊंगा, उखाड़ पूरा पर्वत ही जब उखाड़ लाऊंगा तो राम जी को कष्ट क्यों देना है। लेकिन जब जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि जामवंत जी जो कह रहे हैं उसी में मेरा हित है। तो आजकल के बालकों को भी ये निश्चय कर लेना है, हमारे माता पिता गुरुजन जो कह रहे हैं वही करने में मेरा हित है। मातु पिता प्रभु गुरु कैवानी, मातु पिता मातु पिता प्रभु गुरु कैवानी, मातु पिता बिनहि विचार करिय शुभ जाने, बिनहि विचार करिय शुभ जाने, बिनहि विचार करिय शुभ जाने, बिनहि विचार